चाचा का समस्या बतावा। समस्या ये हमारी है कि हम दीवारी क्षेत्र के लोग तरह तरह से आप मीडिया वाले आएंगे और जितने मीडिया वाले आते हैं या लीडर लोग आते हैं तो तरह तरह के प्रलोभन देते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। हमारी मेन समस्या ये है कि बांका, बुढ़नपट्टी, शाहडी, भदौरा और महाजी इस क्षेत्र के लोग एक तालाब के अंदर रह रहे हैं। एक बंधा पुराना है, वो पानी आड़ता है हमारा, कहीं से छूटता है तो, और दूसरा बंधा एक नया बन रहा है। ये दोनों बंधे पर आने जाने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है। समस्या तो बहुत है, कितना गिनाएं। सब बताइए ना, तभी तो हम तो जानेंगे। समस्या यही है कि हमारे बच्चे कितने तो पढ़ाई बिना रह जाते हैं, जो बीमार पड़ता है सीधे अस्पताल नहीं जा पाता है, माने कि साधन नहीं है वहां आने जाने के लिए। 3-4 महीने हम परेशान हैं। तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, यही वंदना है, ये 3 गांव के लिए जो ये ऊंचा बांध बांधा जा रहा है वो पानी रुक जाता है, उस पर जाने के लिए रास्ता हमें ऊंचा होना चाहिए और जहां जरूरत वहां पुल होना चाहिए। पुल टूटा हुआ, बच्चा वहां इस पार कर गया, वहां भी पुल बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा। और उसके बाद जहां जहां पुल की जरूरत है, पुलिया की जरूरत है, पुलिया बनना चाहिए और ऊंचा उस बंधों पर जाने के लिए ऊंचा रास्ता होना चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या हमारी है बाढ़ क्षेत्र में। और बाढ़ क्षेत्र की वजह से हम एक ही फसल बो पाते हैं और ये जो खरीफ की फसल है कोई बो नहीं पाता, किसी तरह से मारे डर बो नहीं पाता है। एक ही फसल बो पाते। एक ही फसल बोता, मारे डर के माल नहीं बोता आते। हम बोएंगे, उसमें लगाएंगे, लागत लगाएंगे, और लागत हमारा घर से कर्जा लेकर के लागत लगाते हैं, कर्जा लेके लागत लगाते हैं, लेकिन वो पानी में बह जाता है वो भी। और रास्ता जब ऊंचा होगा तो विकास कुछ कर सकती है यहाँ की जनता। और यही प्रशासन से और किसी पार्टी के लीडरों से यही हमारा निवेदन है कि जब ये तीनों काम हो जाएगा, ऊंचा बंधा हो जाएगा और पुल पर रास्ता हमारा चला जाएगा, तो यहाँ की जनता एक हो जाएगी और उस कोई भी पार्टी का लीडर आएगा तो उसका सुना जाएगा। नहीं तो ये बढ़ते रहेंगे, जनता किसी को वोट बराबर मिलेगा नहीं। चुनाव में जब लीडर आते हैं तो उनसे बात कभी की? सब लोग करते हैं। क्या बात की उनसे? करते हैं, वो प्रलोभन देकर चले जाते, कुछ करते नहीं है। लेकिन जनता एक नहीं हो पाती, उनको वोट डाल देते हैं। जनता कब एक होगी? जब यहाँ का विकास होगा। आज तक कोई विधायक दोबारा यहाँ से नहीं जीता, वादा करते गया, 5 साल के बाद हटते वही गया। समस्या है कि हम जो है उनको एक नहीं कर दोबारा पाते। नहीं जीता आज तक कोई पार्टी का और जब ये विधायक। सब काम हो जाएगा तो सभी जनता यहाँ के रिक्वेस्ट किया जाएगा, बंधन किया, भाई एक फलाने लीडर को वोट दो, फलाने सांसद को वोट दो, फलाने एमपी को वोट दो, है विधायक को वोट दो, ताकि वो हमारा काम कराए। जनता एक होगी। अगर यहाँ की जनता को एक करना है तो यहाँ की बंधा ऊंचा होना चाहिए, पुल होना चाहिए, तब जाके यहाँ का विकास होगा, तभी हम एक दूसरे को वोट दे सकते हैं। और एक होकर के वोट देंगे तो कोई भी जीत जाएगा। उस तरफ फूट रहती रहेगी थी बराबर, क्योंकि काम शुद्ध होता नहीं। बाढ़ आई है और इसका ये जो इतना नुकसान हो रहा है लोगों को, अभी जैसे कि इतने कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, बारिश पानी हट चुका है, उसके लिए करोड़ों की गोली बढ़ना चाहिए, दवा के छिड़काव होना चाहिए। अभी कोई अधिकारी नहीं आया देखने भी नहीं आया, पूछने भी नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है लोगों को। गांव में जब से बाढ़ आई कोई अधिकारी कोई नहीं? अभी तक नहीं आया। जो आते हैं वो बंदे से उधर ही से देख कर चले जाते हैं, इधर कोई नहीं आता है। तो कम से कम गांव में आकर के वो देखें तो कि पब्लिक को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उनको क्लोरीन की गोली दो या मच्छर की दवा की छिड़काव किया जाए ताकि उनको बीमारियों से बचाया जाए। पशु है, मनुष्य है, पशु है, सही बात। सभी लोगों की जरूरत है ना इस चीज की। तो ये लोग कहाँ रहते हैं? सिर्फ जब उनका चुनाव होता है तब वो लोग आते हैं कि नहीं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन अभी इस समय आप देख लीजिए, पानी हट चुका है और इतनी बदबू दे रहा है पानी, इतना बदबू दे रहा है कि कोई वहां पर चैन से रोटी नहीं खा सकता है। अरे में कमीशन ना मिली है तो यहाँ तो सबको कमीशन चाहिए। कोई अगर अधिकारी आता है तो उसको कमीशन दिया जाएगा तो आएंगे गांव में, निरीक्षण करेंगे, उसके बाद जाएंगे। वो तो वो आएंगे कि नहीं आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। 1 साल की बात बता रहा हूँ, इतनी बाढ़ आई थी, इतना बदबू रहा, पशु भी मर रहे थे। हम लोग गए थे हाजीपुर ढाला पर गए थे, वहां पर 2022 की बात है। इतना बदबू हो रहा था, इतनी पशु की हालत खराब थी। हम लोग जबरदस्ती जाकर मीडिया वाले से बोला, वहां बैठे थे, डॉक्टर को ढूंढ रहे थे, डॉक्टर भी नहीं मिला। तो मीडिया वाले पता न कहाँ से हमको मिले, तो हम उनसे ये बात को मिले, तो फिर वो आए, सुबह सुबह में भागते भागते यहाँ पर आए। तो हम लोग आवाज उठाएं तो किसके लिए उठाएं भाई? अपने लिए उठाएंगे ना। तो उनको आना चाहिए ना कि भाई
सिर्फ वोट के लिए आना चाहिए उनको। क्यों? ये जनता की समस्या के लिए भी आना चाहिए। ये कहाँ रहते हैं जनता की लोग? समस्या के लिए भी आना चाहिए। जनता की क्या समस्या उसके लिए तो आना चाहिए। अभी पानी हट गया, आप देख लीजिए गांव-गांव में हमारे घर पर अभी चलिए, अभी इतना पानी लगा, इतना बदबू दे रहा है, आप बैठ के रोटी नहीं खा सकते आप। आप सही वहाँ बात। बैठकर रोटी नहीं खा सकते हैं, इतना बदबू मार रहा है। कम से कम दवा तो छिड़काव तो करवा दो। सही बात। इसके लिए कहाँ लोग रह जाते हैं? सिर्फ वोट के प्रलोभन के लिए आते हैं कि नहीं हमने ये किया, हमने वो किया, होता कुछ भी नहीं। जनता चुपचाप सुनकर पटा जाती। यही तो समस्या है। कहाँ सवाल हमारे पिताजी बोले हैं ये, इसकी भी बहुत ज़रूरत है। अभी जो बंधा लग चुका है ये, पानी निकलने का कोई चांस नहीं, किधर से नहीं निकल सकता है, क्योंकि 2 किलोमीटर की दूरी में लगा हुआ एक छोटी-सी पुलिया लगी है। उसमें पानी कितना निकलेगा भैया? 800 किलोमीटर की दूरी की ये पानी आता है। 8 किलोमीटर की दूरी में पानी रहता है, तो बताओ 2 जगह से पानी निकलेगा ये? नहीं निकलता है। अभी तो थोड़ा कम आया, अगर ज़्यादा आ जाता तो पानी निकलता ही नहीं, यहीं में सड़कर मर जाते कितने लोग, पशु मर जाते, मनई मर जाते, बच्चे मर जाते। अभी बच्चों के कितने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उनका भी भविष्य खराब हो रहा है। बिल्कुल भविष्य खराब, आज 15-20 दिन से बच्चे बैठे हुए हैं, कहाँ जाएँगे? हमारे बच्चों का हम लोग फीस भर रहे हैं। ये देख रहे हैं ना, यहाँ तक पानी आता है, ये इतना ये पानी कहाँ जाएगा? लोग कहाँ जाएँगे? 2022 की बात है, यहाँ तक पानी आया हुआ था। सरकार केहू के मुआवजा ना देना। ना तो सरकार किसी को मुआवजा 2022 में एको पैसा मुआवजा ना। सरकार के खातिर हम कह देंगे एक बार ना कि यहाँ के लोग गुलाम के गुलामा हवन। देवरांचल के अगर केहू पार्टी वाले के साबुत होकर तू बतावे कि देवरांचल में मेरा ये विकास हुआ है, मैंने ये किया था, ये पुल बनाया था। इस बंधे को छोड़कर जब से देश आजाद हुआ है, तब से कोई भी जैसे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कोई बता दे कि मैंने यहाँ विकास किया है, मेरा ये सिल गड़ा हुआ है, मैंने बनवाया है, मेरा ये विधायक बनवाया है। कोई विधायक बता दे बंधा से उत्तर की ये मेरा रोड बना हुआ है, मेरा ये विभाग हुआ है। हाँ, एक आदमी विकास किया था, वो पता नहीं सपा से थे कि बसपा से थे, राम प्यारे सिंह, वो मर गए बेचारे। हम लोगों को बिजली दिलाए थे। और जो ये खड़ंजा दिखाई दे रहा है ना, डबल खड़ंजा कहे, हम पीस तो दीवारे में नहीं दे सकते, मगर डबल खड़ंजा देंगे। एक विधायक यही काम किया था, वो बेचारा मर गए, पता नहीं स्वर्ग में है कहाँ है। अगर वैसा विधायक हमारे यहाँ अभी रहा होता, तो हम लोगों के आपके मीडिया वालों से कहना नहीं पड़ता कि ये पुल हमको चाहिए, हमको ये रपटा पुल चाहिए, हमको यहाँ ऊंची रास्ता चाहिए। वो विधायक हमारा विकास करने के लिए तुला हुआ था, मगर वो बेचारे मर गए। बहुत लोग देवारांचल के लोग हाय हाय किए, मगर उसके बाद कोई विधायक अभी जन्मा नहीं कि यहाँ विकास करे। बंधा से उत्तर साइड सरजू नदी किनारे तक किसी के पास दम ही नहीं है। जोगी मोदी हैं, इनके विधायकों की दम नहीं है कि विकास करवाएं। आप दिनेश लाल निरहू की बात किए थे ना, तो देवरांचल में कोई नहीं विकास किए। अपने मार्केट में पहुंचने के लिए आरसीसी और चौड़ा रोड करवाए। बता दीजिए कोई यहाँ का सांसद जो भाजपा का था, कोई विकास किया? मौजूदा सरकार है ना, दो बार से 10 साल लगातार, सही बात। कहाँ विकास किया देवरांचल में? बता दो कोई सांसद या एमपी एमएलए की हमारा ये क्या कहते हैं बोर्ड लगा हुआ है, मैंने इसको विकास किया है। कोई नहीं किया, कोई तक नहीं किया। गुलाम के यहाँ के लोग गुलाम है। अपना देख लीजिए, जितना चरित्र दिखाई दे रहा है लोगों का, किस तरह से इनका भोजन पानी रहता है, आप ख्याल से देख लीजिए। इसी तरह से जनता, आप अपने मार्केट में चल कर दिखाइए, उनका रहन सहन, उनका खान पियन कैसा है। हम लोग गुलाम के गुलाम है, हमको कोई कौन जानता है? चाहे जोगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे दिनेश लाल निरहुआ, कौन जानता है? हम कुछ नहीं जानता है लोग। हम लोग अपना रोजी रोटी कहीं करने देश परदेश न जाएं, तो हम लोगों को खर पतवार नहीं मिलेगा अपनी मंडिया रखने के लिए। सही बात। आप तो मीडिया वाले हैं, सर्वोपरि हैं, किसी पार्टी से किसी जात से मतलब नहीं है। आप तो चले आए, आप तो समझे हमने कोई विकास का वादा नहीं किया था, हमसे जनता नहीं बोलेगी। आजाद रहेंगे, आजाद घूमेंगे, आजाद बच्चे हम बात लोग करेंगे। आपकी आवाज सुनने के लिए और आपसे मिलने के लिए आए हैं। नहीं, हम लोगों की आवाज सुनने वाले पत्रकार मीडिया वाले आते हैं, विधायक नहीं आता है, सांसद नहीं आता है। बता रहे वहां तक खबर सरकारी कर्मचारी नहीं आते। सरकारी कर्मचारी कौन आएगा? नेपाल आएंगे,
तो गांव से जुड़े हुए हैं लेखपाल लोग, किसी को दिया जाएगा, किसी को नहीं दिया जाएगा। इसमें कमीशन मिले पाएंगे सब उसी को, उसमें भी सुविधा जाति दिलवाएंगे। समीकरण होता है। उसमें जाति समीकरण करके ये मुद्दा बना करके इनको दिया जाए, इनको न दिया जाए, उसमें भी भेदभाव किया जाता है। अगर कोई अधिकारी आता है, लिखता भी पढ़ता भी है, तो उसमें भेदभाव करता है। इस जात को दो, इस जात को मत दो, ये छोटा है इसको मत दो, बड़ा है उसको दो। अरे भाई छोटे परेशान है तो उसको मत दो तुम, और बड़े को दो। इसका कहाँ कहाँ का चाहिए क्या तो चीज का सबको। मतलब है? और चाहिए तो सबको चाहिए ना। अभी हमारे यहाँ हमारे देवरांचल में एक ही चीज का लाभ मिला हुआ है, एक चीज का, सिर्फ शौचालय का। वो चीज नरेंद्र मोदी के द्वारा मिला हुआ है, सबको मिला है। सबको मिला हुआ। ये चीज से जनता उनको इस पर रुकती हुई है, क्योंकि वो चीज हमारी माताएं और बहनें आज खेतों में नहीं जाती, आज खेतों में नहीं जाती। इस चीज का हम कहेंगे केंद्र सरकार को आभारी हम हैं कि ये चीज को बहुत बड़ा बड़ा सुविधा दिया। बाकी और कोई सुविधा हमारी ये देवरांचल को नहीं मिली। कोई सुविधा अगर कोई बता दे, आवास भी दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया आवास को, शौचालय उसने दिया। पहले आवास जो आता था, इस सरकार के पहले जो आवास आता था, वो समीकरण बनाकर दिया जाता था। जो समीकरण ज्यादा है उसको दिया जाए, और जो जाति में है उनको दिया जाए, नहीं तो उनको मत दिया जाए। यहाँ जातिगत यानी जाति समीकरण बनाया जाता है, मुद्दा बना देते हैं। यहाँ के जो पदी अधिकारी हैं या थोड़ा डोलू बोलू लोग हैं, वो लोग ये समीकरण बनाकर दे देते हैं अधिकारियों के पास कि नहीं इनको चाहिए, इनको नहीं चाहिए। अगर दे भी दिए तो वहां से नाम कटवा देते हैं, राशन कार्ड में नाम कटवा देंगे। कोई कार्यालय अगर नाव लगती है तो उसमें भी नाम कटवा के अपने ही नाम लगवा देंगे। चलाने वाला कोई नहीं रहता है, चलाओ तुम, लेकिन नाम किसी और का चल रहा है उस पर। नाव हमारी है और नाम किसी और का चल रहा है उस पर। तो ये जो अधिकारी भी लोग आते हैं, ये उनको दे देते हैं, वो जो जिसकी नाव है वो पाता ही नहीं है, उसके पास तक पहुंचता ही नहीं। उससे तो पहुंचता ही नहीं है। अगर पहुंचेगा तो 100-500 रुपया पहुंच गया, बहुत हो गया। अधिकारी लोग लेकर बैठ गए। ये सब अधिकारियों लोगों को कम से कम ये देखना चाहिए किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए। अभी राशन कार्ड को लेकर देख लीजिए, कितने लोगों का नाम कटा हुआ है, कितने लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है। बनवाने कहाँ जाएंगे? किसी अधिकारी के पास, जो अधिकारी के पास जाएंगे उनको पैसे चाहिए। भैया पहले हमको पैसा दे दो इतना, उसके बाद हमको चाहिए। स्मार्ट कार्ड, ये कार्ड के विषय में जरा आइए बताओ। हमारे यहाँ हम्म, हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड जो होता है, हम्म, वो एक बार पहले आए थे तो 2-4-10 आदमी का बनाए, लेकिन वो उन लोगों का भी वो लाभ नहीं मिल रहा है। जो लाभ चाहिए। जो लाभ चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद स्मार्ट कार्ड का खत्म कर दिए कि उसका कोई कानून नहीं है। लड़का कार्ड वालों को मिलेगा, तो लड़के कार्ड वाले जो बहुत कम लोग हैं उनको भी पूरा नहीं मिला, किसी किसी को शायद मिला है। बाकी टोटल जो है सफेद कार्ड वाले जो हैं उनको स्मार्ट कार्ड नहीं बना। एक और कार्ड आया है, हाँ? आयुष्मान कार्ड, ये तो इलाज के लिए है ना। इलाज के लिए, लेकिन वो भी नहीं बन रहा है। अभी उसमें ऐसा है कि देखिए, जो आयुष्मान कार्ड बनाया गया है, कितने लोगों को जो पहले फार्म भरा गया तो पूरे जाति को लेकर, अरे जो पूरे परिवार को लेकर बनाया गया था, उसमें किसी बच्चे का नाम दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे, तीसरे परिवार, चौथे परिवार का ऐसा बना गया है। उसमें एक परिवार का पूरा नाम नहीं दिया गया कि मतलब ये इसके सदस्य हैं, नहीं है। उसमें अलग अलग नाम बना कर दे दिया गया। हमारे पास खुद ही ऐसा कार्ड है, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, लेकिन जब लाभ मिलता है कि नहीं बताइए। नाम नहीं मिल रहा है, उसमें नाम सिर्फ 2 आदमी का मिला, सिर्फ मेरा और मेरे पति। लाभ मिलता है, लाभ उसका कोई अभी लाभ नहीं लिया। हमको भगवान न करे कि उसका जरूरत पड़े, बना हुआ है लेकिन अभी उसका लाभ नहीं मिला हुआ है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये राशन कार्ड की जो बात की है, बहुत ऐसे लोग हैं कि उनका अभी तक नाम नहीं चढ़ा हुआ है। अगर नाम चढ़वाने जाते हैं तो कहाँ जाएंगे? किस अधिकारी के पास जाएंगे? वो बना कर देगा, वो करके देगा? वो करना चाहिए ना। कोई अधिकारी नहीं सुनता है, पहले उनको पैसे चाहिए। हर अधिकारी के पास जाओ तो पैसे चाहिए भाई। ये गरीब आदमी कहाँ से लेकर आएंगे? सही बात जिसके पास खाने को नहीं है वो पैसे कहाँ कहाँ से लेकर आए? जो मजदूरी करके खाते हैं, ये सब देखते हैं। जिसके पास, किसी के पास इतना भाई खेती नहीं है कि पूरा पालन कर सके, अगर बाहर न जाए इसमें से कोई, तो उनके बस की बात नहीं है कि घर के कमाई से और पूरा परिवार को चला सके। किसी के पास इतनी खेती नहीं है। अगर है भी तो 2-4 लोगों के पास ऐसी खेती है कि उनका परिवार चल सकता है, बाकी लोग, सभी लोग मजदूरी करने वाले हैं। दूसरी बात, किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। जीवन यापन हो रहा। अच्छा, हमारे देवरांचल में आज के कम से कम 20 साल से यहाँ पर एक ही फसल होती है,
मात्र एक फसल, गेहूं की फसल। गेहूं की फसल होती है, बाकी कोई फसल नहीं होती। अगर गन्ना थोड़ा मोड़ा कर किसी ने लगा लिया, अगर बाढ़ कम आई तो गन्ना हो जाएगा, लेकिन गन्ना भी नहीं होता है। अच्छा, प्रधान जी का क्या सहयोग रहता है आपने? प्रधान जी का क्या सहयोग रहेगा, क्या सहयोग है? अगर प्रधान जी अगर होते यहाँ पर आकर, अगर आपको पता चल गया होगा कि प्रधान जी आए हैं, अरे मीडिया वाले आए, तो प्रधान जी अगर अच्छे प्रधान होते आकर देख लेते ना कि क्या जनता की मीडिया वाला क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, क्या बोलना चाहिए, क्या ना बोलना चाहिए। प्रधान को तो आना चाहिए था ना। क्या प्रधान को खबर नहीं होगी? बिल्कुल होगी, होना चाहिए भी उनको। दूसरी बात है कि हमारे देवरांचल के लोगों को चावल की आवश्यकता है। गेहूं तो खैर इनके पास हो जाता है, लेकिन उनकी चावल की जरूरत है। और सरकार हर राज्य में उनका सिस्टम बना कर देती है, दाल देती है, चना देती है, हर चीज देती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ गेहूं और चावल हम ही देती है। दो ही चीज देती है। और ये हम बहुत ये मांग हम करना चाहते हैं कि हमारे देवरांचल के लोगों को, तो जो कोटेदार हैं हाँ, पूरा राशन देते हैं। राशन तो पूरा ही देते हैं भाई, वो तो किसी के बस का नहीं। कुछ तो कटौती होती है, कटौती होती है, ऐसी नहीं है कि नहीं कटौती होती है, कटौती होती है भाई। देखो, 1 यूनिट पे आधा किलो काटते हैं वो, जो वो कह रहे हैं तो बोला लोग नहीं आया, क्या बोलक चाहिए कि जानकारी है ना, बोलत का काम है, बोलत के लाज लगत है, काट बोला। हाँ चाचा बतावा। राशन कार्ड का मतलब है कि सरकार के योजना में ये पता लगता है कि 5 किलो मिलता है 1 यूनिट के ऊपर, लेकिन यहाँ मिलता है 1 यूनिट के ऊपर 4 किलो। और सिर्फ मिलता क्या है, गेहूं और चावल। बाकी यहाँ तो और कुछ नहीं आता है, या न देखता हूँ हम लोग। लेकिन ये 2 चीज मिलता है, लेकिन उसमें भी हर यूनिट के पीछे 1 किलो कम मिलता है। 5 किलो सुनता हूँ मिलना चाहिए, लेकिन 4 किलो मिलता है। यही समस्या है। बाकी तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा वीडियो के माध्यम से इस गांव की समस्या को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।